भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक यानी बीपीएल भी अपनी तैयारी कर रही है। क्योंकि हम सेवा और समाधान की राजनीति में हैं, तो हमारा तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन हम टोटल 243 सीटों पे कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं इन सीटों पर? क्या कुछ मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोगों का जो मुख्य मुद्दा है कि लोगों की जरूरत क्या है। तो आम जो लोग हैं उनकी जरूरत है कि एक उनको अच्छा समाज मिले। और आप देख ही रहे हैं कि आज के डेट में बिहार में जो है क्राइम रेट्स बहुत हाई है। कानून है किताबों में, लेकिन कानून का राज नहीं। तो हम लोगों का एक प्रमुख मुद्दा है कि हम लोग की पार्टी यदि सरकार बनाती है या सरकार में आती है तो हम कानून का राज स्थापित करने में सक्षम होंगे। चुनाव आप लड़ेंगे, लेकिन आपके लोग जनता कैसे भरोसा करेंगे? क्योंकि यहाँ जब भी आंदोलन होता है आप कहीं दिखते नहीं है, स्टूडेंट को मार पड़ता है, आपकी कहीं आवाज नहीं आती है, तो लोग आप पे कैसे भरोसा करेंगे? देखिए, जो राजनीतिक तरीका है, तो एक तो जो पैटर्नल राजनीतिक तरीका है कि जो भी सरकार है हम उसका विरोध करें, वो अच्छा बुरा कुछ कहें, हम उनको बुरा बोलें और जनता के बीच में अपनी बात को लेके आए। कई बार सरकार जो है जो भी आंदोलनकारी है उनको बिना मतलब मारती है, पीटती है, चाहे छात्र हो या शिक्षक हो, सभी मार खाते हैं, नेता भी मार खाते हैं, जो कि सरकार का गलत नीति है और मारने का कोई व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। अब ऐसे मुद्दों पे क्योंकि हम लोग सड़क पे नहीं आते हैं, क्योंकि हम लोग कार्यालय और न्यायालय की राजनीति करते हैं, तो हम लोग इस तरह का जो सड़क की राजनीति है इसका समर्थन भी नहीं करते हैं और हम लोग उस समय उपलब्ध भी नहीं हो पाते। इसलिए हमारा राजनीति अलग है, तरीका अलग है और ये जेंटलमैन लोगों की पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं। सड़क पे आएंगे तो हो सकता है कि हमारे पे भी डंडा चले, फिर हम डंडा चलेगा तो पुलिस को हम न्यायालय में ले जाएंगे, फिर व्यवस्था सुधारने के लिए लंबी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो क्या जो स्टूडेंट को मार पड़ी है, क्या वहाँ भी आपकी जवाबदेही बनती है ना कि जो पुलिस अधिकारी उन पर डंडा चलाए उन्हें भी आप न्यायालय तक ले जाए, कोर्ट तक ले जाए? देखिए, जब पुलिस डंडा चलाया छात्रों पे, तो आप एक चीज देखते होंगे कि ऐसे जब भी माहौल आए, आज नहीं, छात्र आंदोलन से आप देख लीजिए, छात्र आंदोलन से 74 से आप देख लीजिए, जब भी माहौल बना और लोगों ने छात्रों को आगे किया, तो जो नेताजी उनको ले जा रहे हैं वो एसी कमरे में आराम कर रहे हैं। आम लोग पहले भी सड़क पे मारे जाते थे, आज भी छात्र भी मारे गए, छात्र के नेता उसमें नहीं पीटे गए, छात्र के नेता का पैर नहीं टूटा है। ठीक है, तो ये जो गलत काम कराते हैं उसको, इस काम को रुकना चाहिए। हमारे पक्ष में जो बात थी कि हमने उस समय भी सोशल मीडिया से हमने लोगों को संपर्क भी किया कि जो छात्र हैं वो एफआईआर करें, और जिन छात्रों पे एफआईआर किया है, क्योंकि पुलिस ने झूठा एफआईआर किया, पुलिस ने गलत एफआईआर किया, एफआईआर में आपकी सत्यता प्रमाणित हो, इसके लिए आपको सेक्शन 482 के तहत पासिंग ऑफ एफआईआर में जाना पड़ता है अपने को निर्दोष साबित करने में। क्योंकि उनके जो नेता हैं जो छात्रों को ड्राइव कर रहे हैं, उनको सरकार को कोर्ट तक ले जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पेपर में छपने का इंटरेस्ट है। इसलिए पिट जाए मिट जाए उससे कोई मतलब उनका नहीं है। आज भी कह रहे हैं कि जिनके ऊपर में भी गलत एफआईआर है वो हमारे पास आए, बीपीएल पार्टी में आए, हम सारे केस को निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, हम हर एक केस को क्रैशिंग के लिए हाईकोर्ट ले जाएंगे। लोगों का सवाल होगा कि अगर आप आज कार्यालय से राजनीति करेंगे, सड़क पे जाएंगे नहीं, तो लोगों का दुख कैसे सुनेंगे? अगर आपकी सरकार आ भी जाती है तो आप तो कहेंगे हम कार्यालय में ही बात करेंगे। कार्यालय और न्यायालय की राजनीति कह रहे हैं, सरकार सड़क पे नहीं बैठती है, सरकार या तो कार्यालय में होती है, सरकार या तो न्यायालय में होती है। हम राजनीति कहाँ कर रहे हैं? हम कार्यालय में ना राजनीति, कार्यालय में राजनीति करने का मतलब ये हुआ कि आप हमारे को यदि मान के चलिए कि मनरेगा मजदूर की शिकायत मिलती है तो हम आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई से उसकी व्यवस्था जानते हैं। तो आप समझ गए कि हम कार्यालय में राजनीति कर रहे हैं और बहुत व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं। इसी तरह से किसी भी आदमी का कोई इंक्रोचमेंट है या कोई तकलीफ है तो हम उस चीज को लेकर के, आप जानते हैं कि सड़कों के लिए पीआईएल करते हैं। अभी रांची में हम लोगों ने एक पीआईएल फाइल किया, वहां का जो मेंटल हॉस्पिटल है उसकी दुर्दशा पे, किसी ने क्यों नहीं सोचा? हम लोगों ने कलेक्ट किया, गुड्डू बाबा ने इसको वहां फाइल किया। तो ये टीम एफर्ट है,
तो कार्यालय और न्यायालय की राजनीति का ये मतलब नहीं हुआ कि हम कार्यालय बैठे हैं, ये मतलब हुआ कि हम आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम न्यायिक तरीके से करेंगे, कानूनी तरीके से करेंगे। गैर कानूनी तरीका हमको नहीं आता है। बिहार में जहाँ भी अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है, तो तमाम पार्टी के नेता वहाँ विजिट कर रहे हैं, खुद पहुँच रहे हैं, चाहे वो बड़े नेता हो या छोटा नेता हो। तो मतलब उसमें आपकी किरदार वहाँ कहाँ पे है? क्योंकि आप जाएंगे लोग, कुछ जानेंगे कैसे? देखिए, जहाँ तक जानने का सवाल है, कुछ तो गलतियां रहती है, कुछ तो लिमिटेशंस रहता है। आप जानते हैं कि राजनीति में धन की आवश्यकता भी होती है। आप अगर नई पार्टी चला रहे हैं, जितनी अच्छी पार्टी चला लें, अच्छे लोग आपके कोई काम नहीं आ रहे। कोई ये बढ़ के तो नहीं बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमसे फंड लीजिए। कोई 1 रुपया देने को तैयार नहीं रहता है। पहली बात होती है, तो धन की कमी आ रही आती है। जहाँ तक पूरे बिहार में 38 जिले में जो 8,300 से ज़्यादा पंचायत हैं, हमें हमारे कार्यों के कारण हर एक पंचायत में 10-5 आदमी जानते हैं। इसका कारण ये है कि हम हर एक पंचायत में जो बसे हुए वसुधा केंद्र हैं, हम उसके निःशुल्क में लॉयर रहे हैं। और अभी भी पूरे पंचायत के हमारे यहाँ लोग आते हैं और उनके मुखिया और सरपंच जो हैं, ये हमारे यहाँ केस भेजते हैं, क्योंकि हम सब गरीबों का फ्री में वकील हैं। तो हम कनेक्टिविटी में पड़े हुए हैं, लेकिन वही चीज़ है कि हम आपको मीडिया तक इसको नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी शॉर्टकमिंग्स है।